जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये रूट भी फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ आज हम सीखेंगे आर्क मैप में नेटवर्क एनालिसिस करना, और ये नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट 1 है जिसमें हम सीखेंगे रूट एनालिसिस करना, शॉर्टेस्ट रूट निकालना, उनकी लेंथ निकालना, और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे क्लोजेस्ट फैसिलिटी सर्विस एरिया एनालिसिस करना। सो बहुत ही इजी है आर्क मैप के अंदर रूट एनालिसिस फाइंड करना। सो आप बस जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, आप आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्क मैप के अंदर जो है डिजिटाइज किया हुआ लाइन फीचर जो हमारा होता है उसके अंदर मैंने रोड और यहाँ पर स्ट्रीट्स है वो ले रखी है। ठीक है, आपको आपका अपने एरिया का जो है जिस भी आप एरिया का रूट एनालिसिस कर रहे हो वो आपको सेव फाइल उसकी लेनी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्ट्रीट और यहाँ पर रोड का सेव फाइल ले रखा है। ठीक है, लाइन फीचर के अंदर। अब आपको क्या करना है, कैटालॉग ऑप्शन ऑन करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैटालॉग का, इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप ऑन करोगे उसके बाद आपको एक अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने कर रखा है, मेरा ये फोल्डर है, मैंने ये फोल्डर सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको फोल्डर पर राइट क्लिक करके न्यू पर जाकर आपको एक पर्सनल जियो डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर रखा है। तो पर्सनल जियो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं आर्क मैप पर, इस पर भी मैंने ये एक वीडियो बना रखी है, आप ये वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको अपना एक न्यू पर्सनल जियो डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। न्यू जियो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद इसमें आप जो है अपनी सेव फाइल्स को ऐड कर लेना, इसमें इंपोर्ट कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर रोड की और स्ट्रीट की कर रखी है, तो यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वो सिंपल जो है राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क डेटा सेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं अभी ये ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये आ चुका है मेरे पास। तो मैं एक बार इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। तो चलो इसको रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर ये रिमूव हो चुका है। अब हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, नेटवर्क डेटा सेट इसको सिलेक्ट करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप अपना नेटवर्क डेटा सेट का नाम डाल सकते हो। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम रोड और स्ट्रीट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके पास जो भी सेव फाइल है, रोड की है, स्ट्रीट की है, रेलवे लाइन की है, ठीक है, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जितने भी सेव फाइल्स है आपके पास है लीनियर फीचर के अंदर, अब बस आपको ध्यान रखना है वो फाइल जो है सेव फाइल आपकी लीनियर फीचर में होनी चाहिए। नेक्स्ट 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 करेंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिनिश पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, यस कर देंगे, यस कर देंगे फिर से। और ये हमारे पास अभी देखोगे तो नेटवर्क डेटा सेट जो है क्रिएट होकर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरह का। अब हम एक अगला स्टेप आपका क्या है, नेटवर्क डेटा सेट आप जैसे क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको कस्टमाइज पर क्लिक करना है। देन एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको नेटवर्क एनालिस्ट ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरा ये सिलेक्ट है, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको ऑलरेडी सिलेक्ट भी मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कस्टमाइज पर जाना, टूल बार पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप नेटवर्क एनालिस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, ये भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से भी कर सकते हो आप। अब जैसे आप ये टूल ऑन कर लोगे तो यहाँ पर मेरे पास ये टूल देखो आ चुका है नेटवर्क एनालिस्ट का। सिंपल इस पर क्लिक करना है, न्यू रूट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रूट पर क्लिक करो, यहाँ पर लेयर के अंदर आपके सामने रूट का कुछ ऑप्शन आएगा, ये देखने को मिलेगा आपको, जिसमें रूट्स एरर एरर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या काम करना है, आपको नेक्स्ट टूल बार ऑप्शन ये जो साइड में है इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट नेटवर्क लोकेशन टूल का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा देखो आपके सामने प्लस का एक ऑप्शन बनकर आ जाएगा। अब आपको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको बहुत कम से कम डिस्टेंस आपको कम तय करना हो, डिस्टेंस आपको जाना हो कहीं, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट चाहिए। उसके लिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मुझे इस पॉइंट से जाना है तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपके सामने पॉइंट का ऑप्शन बनकर आएगा। और जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, हमें डेस्टिनेशन पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे कि मुझे डेस्टिनेशन पॉइंट है, मान लो ये वाला डेस्टिनेशन पॉइंट है मेरा। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमें ये बताएगा शॉर्टेस्ट रूट भी इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से, और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है जहाँ हमें जाना है, जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ शॉर्टेस्ट कौन सा इसमें से कौन सा रूट है वो हमें बता देगा, और टोटल लेंथ भी बता देगा। तो हमें इसके बाद पॉइंट लगाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऐड करने के बाद
आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये यहाँ पर आपको देखो सॉल्व का, इस सॉल्व वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये रूट भी फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। और इसकी लेंथ हमें चेक करनी है, तो लेंथ करने के लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है रूट्स वाले ऑप्शन पर, ओपन एट्रीब्यूट टेबल मिलेगी। इसमें आप देखोगे तो ये लेंथ है, जो कि इसकी लेंथ आप देखोगे 600 मीटर है, ये मीटर के अंदर है, 600 मीटर इसकी लेंथ है। तो यहाँ से आप जो है शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हो। नेटवर्क एनालिसिस का ये पार्ट 1 है, ठीक है। और नेटवर्क एनालिसिस के पार्ट 1 के अंदर जो हमने जो ये प्रोसेस किया है रूट एनालिसिस का, ठीक है, रूट एनालिसिस करना, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना, उसकी लेंथ फाइंड करना, ये इसका एक पार्ट है नेटवर्क एनालिसिस का। नेटवर्क एनालिसिस बहुत बड़ा एक जो है प्रैक्टिकल है। इसमें जो हम शॉर्टेस्ट रूट निकालना, इसके साथ साथ क्लोजेस्ट फैसिलिटी हो गई, ठीक है, सर्विस एरिया फाइंड करना, काफी सारे हैं इसका। तो ये हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना, उसकी लेंथ फाइंड करना आपने सीखा है। इस प्रकार से आपको ये फाइंड करना है। जैसे कि हम एक और फाइंड कर लेते हैं, कैसे करना है एक बार फिर से आपको दे देता हूँ। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये हमारा हो गया, मान लो कि एंडिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से हाइट, और आपको इन पॉइंट्स को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। जैसे ये वाला पॉइंट रिमूव करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, रिमूव हो गया। अब हमें इन दो, चलो इसको भी रिमूव कर देता हूँ एक बार, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। दोबारा से करते हैं, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। चलो ये यहाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर जाना है आपको, सॉल्व वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको हम कर देंगे वापस से, तो ये आ गया। अब इसका डिस्टेंस भी आप चेक कर सकते हो, ओपन एट्रीब्यूट, और यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 406 मीटर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस प्रकार से आर्क मैप के अंदर आप जो है नेटवर्क एनालिसिस के अंदर रूट एनालिसिस कर सकते हो, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हो, उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो, 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 डेस्टिनेशन जो आपका 2 प्लेसेस है उनके बीच में।